नवम भाव में बुध आदित्य योग धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या बदलाव लेकर के आएगा, यही हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज चल रही है, यानी कि जो मंथली वीडियोस हैं सितंबर के महीने की, उसमें ये 9th वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का पूरा महीना कैसा रहेगा। आपका वर्क प्लेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से हम इसमें बात करेंगे। अब सबसे पहले आपका जो चार्ट है वो समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके लिए हर एक एस्पेक्ट से ये पूरा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर मैं धनु राशि वाले लोगों के लिए देखूं तो देखिए, एक सबसे बड़ा जो बदलाव आपके लिए इस महीने में होगा वो होगा बुध सूर्य का कंजंक्ट, यानी कि बुधादित्य योग बनेगा आपके नवम भाव में। अब क्योंकि आपको जो ये चार्ट समझ में आ रहा होगा, महीने की शुरुआत में तो बुध जो है वो कहीं ना कहीं पे कर्क राशि में थे, लेकिन उसके बाद 4 सितंबर को बुध जो है वो चले जाएंगे सूर्य के साथ सिंह राशि में। अब 1 सितंबर का अगर हम चार्ट देखें तो आपके लिए शुक्र केतु का कंजंक्ट है 10th हाउस में। बुध सूर्य जो है क्योंकि बुध जो है वो 4 सितंबर को जाएंगे, लेकिन हम ये यहाँ यही ऐसे ही समझ रहे हैं। तो बुध आदित्य योग जो है वो आपके लिए नवम भाव में बन रहा है। मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव में है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए छठे भाव में है। राहु 4th हाउस में और शनि जो है वो पराक्रम भाव में यानी कि 3rd हाउस में बैठे हैं। अब ये परिस्थितियां किस तरफ इशारा करती हैं, या ये परिस्थितियां आप लोगों के लिए हर एक एस्पेक्ट से कैसी रहेंगी, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र देखते हैं। तो देखिए, कार्यक्षेत्र में इस महीने में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा बातों को ऊंचा या बड़ा बना करके बोलते हैं, दैट मीन्स आपकी आदत है अगर आप चीजों को बहुत बड़ा करके बोलते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपका व्यवहार अगर ऐसा है तो थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। तो अगर आपका व्यवहार ऐसा है कि आप छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं, तो इन चीजों से आपके लिए पूरे महीने में नुकसान हो सकता है। इस अवधि के अंदर आपका मन थोड़ा सा हो सकता है काम में कम लगे और कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहे। इसकी वजह से होगा ये कि कार्यक्षेत्र में आपके सामने थोड़ी परेशानियां भी रहेंगी। एक असंतुष्टि का भाव जो है वो आपके मन में रहेगा। शुक्र और केतु महीने की शुरुआत में दशम भाव में रहेंगे और दशम भाव के स्वामी बुध जो है महीने की शुरुआत में अष्टम में है, उसके बाद वहां से निकल करके आपके नवम में चले जाएंगे। तो बहुत लंबा समय नहीं है। नवम भाव में आपके लिए लगभग 4 सितंबर को ही चले जाएंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे। अब छठे भाव के स्वामी जो शुक्र हैं, अपनी तरफ एक तरीके की कोशिश करेंगे आपको कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छा परिणाम देने की। तो शुक्र जो है वो आपको लग्जरियस लाइंस की तरफ, इनफैक्ट अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, शो बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, मीडिया सेक्टर में है, तो आप लोगों के लिए ये परिस्थितियां सुधार लेकर के आएंगी। 4 सितंबर से जो बुध है वो आपके लिए नवम भाव में चले जाएंगे, बुध के साथ कंजंक्ट करेंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। और ऐसी स्थिति में नई नौकरी की तरफ इशारा दिखाई देता है। नई नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं, नई किसी जगह पर काम करने का मौका मिल सकता है। इसके बाद महीने की मिड में लगभग 18 सितंबर से शुक्र जो है आपके एकादश भाव में चले जाएंगे और यहाँ से परिस्थितियों में सुधार आना शुरू होगा। यहाँ से होगा ये कि आपके जो वरिष्ठ हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपके साथ आपके काम की तारीफ कर सकते हैं, आपके काम से खुश रहेंगे, आपको किसी अच्छे पद की प्राप्ति करा सकते हैं। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आपकी जो काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। सो लगभग मिड ऑफ द मंथ जो है आपके लिए और बेहतरी लेकर के आएगा। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे किसी नए संस्थान के साथ जुड़ करके कार्य भी कर सकते हैं। और अगर मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से देखूं तो देखिए, सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं। सप्तम भाव के स्वामी बुध जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे महीने की शुरुआत में, लेकिन जैसे 4 सितंबर आएगा तो नवम में चले जाएंगे बुध सूर्य के साथ। अब यहाँ से कहीं ना कहीं पे महीने की शुरुआत में 4 सितंबर तक आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि व्यापारिक रिश्ते कहीं बिगड़ ना जाए, या फिर कहीं ना कहीं पे कोई डील आपने फाइनल करनी है। तो 4 सितंबर तक बहुत कोई बड़ा फैसला नहीं लीजिएगा, या बड़ा किसी के साथ कोई क्लैश नहीं कीजिएगा, या खास तौर पे कोर्ट कचहरी के मामले भी अगर चल रहे हैं वहां पर भी थोड़ा सा एहतियात बरतेगा। लेकिन हाँ, 4 सितंबर के बाद से बुध जब आपके नवम में चले जाएंगे तो ये व्यवसाय से संबंधित अलग अलग लोगों से मिलने का मौका आपको दे सकते हैं, व्यवसायिक संपर्कों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, यात्राएं भी होंगी और नया कुछ काम मिलने का मौका आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग देखिए पूरा महीना अच्छा है, लेकिन सिर्फ महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। आर्थिक स्थिति देखा जाए तो ये पूरा महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आएगी।
आपकी आमदनी और खर्चे दोनों ही बढ़ेंगे। छठे भाव में बैठे बृहस्पति जो है वो खर्चों में, तो देखिए बृहस्पति तो लंबे समय से बैठे ही हैं, तो खर्चों में तो लगातार बढ़ोतरी कर ही रहे हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं पे नए इनकम सोर्सेज बन सकते हैं। शनि जो है वक्री अवस्था में तीसरे भाव में बैठ करके द्वादश भाव को देख रहे हैं, ये भी एक एस्पेक्ट है कि आपके खर्चे जो है वो बढ़ रहे हैं। सेकेंडली, इस अवधि में स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा दिखाई देता है, तो ये इस तरफ तो आप कोशिश कीजिएगा अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। भाई बहनों की मदद कर सकते हैं, उस तरफ खर्चा दिखाई देता है। इस अवधि में महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर से जब शुक्र एकादश भाव में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होना शुरू होगी। उसके बाद 23 सितंबर को जब बुध दशम भाव में चले जाएंगे और सूर्य भी उसके बाद उससे पहले वहीं आ जाएंगे, तो फिर से एक बुधादित्य योग बनेगा और लगभग ये स्थिति आपके आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर करेगी, मजबूत करेगी, या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है, सरकारी पक्ष से कुछ अच्छा फायदा आपको हो सकता है। ये जो परिस्थितियां हैं बहुत अच्छी रहेंगी। शेयर मार्केट से भी इस अवधि में बहुत अच्छा फायदा होगा। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपके राशि स्वामी बृहस्पति जो है पूरे महीने छठे भाव में बैठे हैं, जो कि रोग का भाव है, तो लगातार किसी न किसी वजह से आपको जो हेल्थ इश्यू है वो लगा रह सकता है। इसके साथ साथ ही आपको कोशिश करनी चाहिए इस अवधि में मोटापे से बचना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की बात हो रही है। कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयली जंक फूड ये सब खाने से बचना चाहिए। अब वक्री शनि की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी। बृहस्पति छठे भाव में महीने की शुरुआत में, और सप्तम भाव में मंगल है, बुध आठवें भाव में है महीने की शुरुआत की अगर मैं बात कर रही हूँ। तो ये स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं पे आपको इस तरफ इशारा करती है कि महीने की शुरुआत थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना फिटनेस गोल अचीव करेंगे आपकी हेल्थ बेहतर होगी, क्योंकि बुध भी अष्टम से निकल जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्किन इश्यूज, एलर्जीज, ये सब जो स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। देन बृहस्पति की अगर आई टेल यू सम रेमेडीज, बृहस्पति के लिए अगर आप रेमेडीज करते हैं तो वो हेल्थ इश्यूज भी खत्म होंगे। और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लिवर हेड, पैनक्रियाज है, जिन लोगों को डायबिटीज के इश्यूज हैं वो लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, दवाइयां समय पर लीजिए, या वॉक कीजिए, फिटनेस को मेंटेन कीजिए, या व्यायाम कीजिए, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। रिश्तों से संबंधित अगर मैं बात करूं तो लव रिलेशनशिप्स जो आपके हैं, पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे। इस स्थिति को देखा जाए तो आप जो एफर्ट कर रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए, उसके लिए आप शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं, या आपको कहीं से शादी का प्रस्ताव मिल सकता है, ऐसी स्थिति जो है वो नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो इस अवधि में हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके सगे संबंधी जो हैं वो कहीं किसी तरह का विरोध जो है वो जताएं। वक्री शनि की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर रहेगी, जो कि बीच बीच में आपके लव्ड वंस के साथ कुछ क्लैशेस लेकर के आ सकती है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिए मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव में है। मैरिज लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। सप्तम भाव में मिथुन राशि में मंगल की स्थिति जो है पारिवारिक जीवन को लेकर के टकराव करेगी, जीवन साथी का रवैया आपको पसंद नहीं आएगा, उनकी बोलचाल, इस तरह की स्थितियां जो है वो बनेंगी, क्योंकि महीने की शुरुआत में तो जो बुध है वो भी अष्टम में रहेंगे, तो वर्बली कम्युनिकेशन जो है वो कम होने की वजह से भी स्थितियां खराब होंगी। अब सप्तम भाव के स्वामी बुध जो हैं, जैसे मैंने कहा अष्टम भाव में रहेंगे, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन वो सिर्फ 4 सितंबर तक हैं। तो वो 4 सितंबर को जैसे ही नवम भाव में जाएंगे तो जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्राएं करवा सकते हैं, और कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत परस्परता जो है उसके बाद आपको नजर आएगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो ये महीना उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि जो हैं पराक्रम भाव में बैठे हैं, वक्री हैं, अष्टम भाव में बुध हैं, छठे भाव में बृहस्पति हैं, और बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जो कि धीरे धीरे करके चीजों को ठीक करेगी। तो देखिए जब वक्री शनि है पराक्रम भाव में, तो ये बार बार क्लैशेस को बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है तो वो चीजों को बेटर भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्थिति बनी या किसी तरह का कोई क्लैश हुआ तो वो एज इट इज चलेगा, आपके लिए स्थितियों में सुधार भी होगा। मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर है, तो जो भी मामलों में गर्मा गर्मी कर सकती है, कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो अचानक से बहुत ज्यादा हीटेड अप हो सकते हैं। तो पहली बात तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने मदर फादर की हेल्थ का आप लोग जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात कि बहुत हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स में कोई खास बड़ा डिसीजन नहीं लीजिएगा। भाई बहनों के कार्य क्षेत्र में कठिनाई आ सकती है, उनकी मदद के लिए आपको खड़ा होना पड़ सकता है। और अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए पूरा महीना
कहीं ना कहीं पे हार्ड वर्क लेकर के आएगा। पूरे महीने के अंदर आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने पढ़ाई को लेकर के। इस महीने के अंदर स्पोर्ट्स में जो बच्चे दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए थोड़े से चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि डिले लेकर के आएंगी। आपने सोचा है कहीं पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा इंतज़ार अभी करना पड़ सकता है। जो बच्चे कला से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन एकेडमिक्स में आपको सफलता पाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान थोड़ा सा रख के चलिएगा। इस पूरे महीने में क्या उपाय करना है, बृहस्पति के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में दीपक जरूर जलाइएगा और कोशिश कीजिएगा सत्यनारायण भगवान की कथा जो है वो आप पूर्णिमा के दिन जरूर करें। साथ ही साथ में कोशिश करें कि भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप जरूर कीजिएगा। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपका व्यवसाय जो है वो बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा था कि हेल्थ के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, तो देखिए हेल्थ के लिए तुलसी का एक पत्र डेली शालिग्राम जी पर जरूर अर्पित करें। संडे के दिन इस उपाय को नहीं कीजिएगा। और कोशिश करें कि तुलसी जो है वो त्रिदोष मानी जाती है, तो तुलसी का सेवन भी अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा होता है। तुलसी के पत्तों को चबाया नहीं जाता है, यू नीड टू स्वैलो इट, क्योंकि उसमें मर्करी होता है। तो तुलसी के पत्तों का सेवन भी करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो इसी के साथ धनु राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। और अब से वीडियोस में एक नया चेंज है। अगर आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके सवालों को शॉर्टलिस्ट करके अगली वीडियो में उसे इंक्लूड किया जाएगा विद योर आंसर्स। आपकी जीवन से जुड़ा हुआ जो भी सवाल होगा उसका जवाब मैं आपको दूंगी। तो आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, जस्ट कमेंट योर बर्थ डिटेल्स एंड योर क्वेश्चन। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।